हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज के इस मैटलैब सिमुलिंक ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए, फुल वेव रेक्टिफायर को डिज़ाइन करने के लिए हमने सबसे पहले एक मॉडल फाइल ओपन कर रखा है। इस मॉडल फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपोनेंट्स जो ब्लॉक्स यूज़ हो रहे हैं उस ब्लॉक को हम इस मॉडल फाइल के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो चलिए, उसको इंक्लूड करने से पहले मैंने जो फाइल ओपन किया हुआ है उसको सेव कर लेते हैं। तो चलिए, इसको सेव कर देते हैं और आप चाहें तो अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। तो चलिए, इसको मैं नाम देता हूँ FWRC1 और सेव कर देता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले इसके अंदर जो मॉडल यूज़ करते हैं वो मॉडल यूज़ करते हैं हम पावर GUI। कि ऑलरेडी हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में देखा था कि सारे ब्लॉक्स इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने पावर GUI ब्लॉक को इंक्लूड नहीं किया था। तो पावर GUI ब्लॉक को इंक्लूड करना ही पड़ेगा क्योंकि वो इनिशियलाइजेशन के लिए काम में आता है। अगर आपने उसको इंक्लूड नहीं किया तो इनिशियलाइजेशन नहीं होगा और जिसकी वजह से आपका सिमुलिंक रन नहीं होगा, यानी सिमुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं पावर GUI ब्लॉक को ऐड करता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, सर्च बार में पावर GUI, या फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस टैब के अंदर जा सकते हैं आप, सिमस्केप, उसके अंदर सिम पावर सिस्टम और स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी के अंदर फंडामेंटल ब्लॉक्स के अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो आपके पास ये जो सारे ब्लॉक्स हैं उसके अंदर आपको पावर GUI ब्लॉक दिख जाएगा। तो आपको इंक्लूड करना है इसको मॉडल फाइल के अंदर, वो भी सबसे ऊपर वाली ब्लॉक के अंदर। तो चलिए, ये हमने ब्लॉक यूज़ कर लिया। अब इसके साथ हमें फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर 4 डायोड्स चाहिए। तो डायोड के लिए हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल सोर्सेस के अंदर और इसके अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और इसके अंदर आप देखिएगा कि डायोड यहाँ पे मेंशन है। तो आप डायोड को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने मॉडल फाइल के अंदर। उसके बाद हमें एक वोल्टेज सोर्स चाहिए। तो वोल्टेज सोर्स के लिए आप सोर्सेस के अंदर जाएंगे या फिर आप डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं इलेक्ट्रिकल सोर्सेज के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ इलेक्ट्रिकल सोर्सेज के अंदर आप देखिए AC वोल्टेज सोर्स मेंशन है। AC वोल्टेज सोर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया आपने मॉडल फाइल के अंदर। अब इसके साथ हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एलिमेंट एलिमेंट के अंदर आप देख सकते हैं पैरेलल लोड रेजिस्टेंस या सीरीज लोड रेजिस्टेंस। तो आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो चलिए, मैं पैरेलल RLC ब्रांच ले लेता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं इंडक्टेंस 0 रख दूँ और कैपेसिटेंस भी 0 रख दूँ और यहाँ से रेजिस्टेंस R सेलेक्ट कर लूँ और इसकी वैल्यू हम 1000 ओम रख देते हैं और अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक रेजिस्टेंस सोर्स आ गया, या इसको हम बोल देंगे लोड। तो चलिए, मैं इसको चेंज कर ही देता हूँ। पहले आपको लिखने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे लेके जाना है और एंटर करना है, तो आपको लिखने के लिए ऑप्शंस मिल जाएगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे रजिस्टर लिख देता हूँ। ठीक है। अब हमें क्या इंक्लूड करना है, अब हमें फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर 3 चीज़ें आ गई। अब डायोड हमें 4 चाहिए होगा। तो 4 के लिए हम इसी को कॉपी करेंगे। सबसे पहले इसके पैरामीटर्स को सेट कर लेते हैं। तो चलिए, इसके पैरामीटर को सेट करने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने पे हमें फॉरवर्ड वोल्टेज जो है VF उसको 0 सेट करना है। उसके बाद स्नबर रेजिस्टेंस इन ओम है, इसको आप इन्फिनिटी सेट कर दें, और स्नबर कैपेसिटेंस है, इसको भी आप इन्फिनिटी सेट कर दें। तो इन्फिनिटी यानी INF, और अप्लाई कर दें और ओके कर दें। तो आप देखिए, इस डायोड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। अब इसी की हम 4 कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको कंट्रोल प्रेस करना है और इस ब्लॉक पे लेफ़्ट क्लिक करना है। तो लेफ़्ट क्लिक करके आप कंट्रोल प्रेस रहने ही दें और लेफ़्ट क्लिक करके आप इसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं और इसको लेफ़्ट क्लिक को छोड़ दें। तो आप यहाँ देखिए, आप एक कॉपी क्रिएट हो गई। वैसे के वैसे वापस आप कंट्रोल प्रेस करें, फिर लेफ़्ट क्लिक करके आप दूसरी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली और कॉपी क्रिएट कर सकते हैं आप इस तरीके से, यानी कंट्रोल प्रेस करके और आपको ड्रैग करना है माउस से। तो ये आपके पैरामीटर्स के साथ ही सारी कॉपी होगी। मैंने पहले कॉपी इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पैरामीटर्स बार बार चेंज करने पड़ते हैं। अब आप देखिए, सबके अंदर पैरामीटर्स वही सेट हुए आएंगे। यहाँ पे देखिए, इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ रहा है। वैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर भी ये वैल्यूज़ ऑलरेडी
पहले से सेट होके आएगी, यानी कि जो आपने ब्लॉक्स को कॉपी किया है उस ब्लॉक्स के पैरामीटर के साथ आपने कॉपी किया। तो इस तरीके से हमने 4 डायोड ले लिया। अब इसका अगर हम कनेक्शन देखें तो कनेक्शन आपको इस तरीके से करना है। यहाँ पे देखिए, इसको कनेक्ट करना है यहाँ पे, और चारों डायोड को आप कनेक्ट कर दें आपस में। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया चारों डायोड। अब इसके बीच में हमें एक सोर्स देना है, तो सोर्स हम हमेशा यहाँ पे देंगे। तो देखिए मैं इसको सोर्स दे रहा हूँ, ये मैंने सोर्स दे दिया पॉजिटिव हाफ, और ये दे दिया नेगेटिव। अब इसके बाद हमें लोड रेजिस्टेंस है, लोड कहाँ से कनेक्ट करना होगा, लोड इस दोनों टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा। तो लोड को इन दोनों टर्मिनल के बीच ही लेके आ जाते हैं, और थोड़ा सा इसकी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल हो। तो ये देखिए लोड रेजिस्टेंस को मैं इसके बीच में लेके आ रहा हूँ। तो ये हम लेके आ गए। अब इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे इस टर्मिनल पे, और इसको इस टर्मिनल पे। तो हमारा इनपुट यहाँ पे आ रहा है और आउटपुट हमारा इधर आएगा, इधर यानी कि इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस। तो लोड रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट आएगा, तो उसके लिए हमें वोल्टेज मेजरमेंट चाहिए। तो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए आपको वापस से अपने लोकेशन पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेजरमेंट के अंदर देख सकते हैं, ये रहा मेजरमेंट के अंदर वोल्टेज मेजरमेंट। तो वोल्टेज मेजरमेंट मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ मॉडल फाइल के अंदर। हमें दो चाहिए, इनपुट और आउटपुट के लिए। तो चलिए इनपुट के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस साइड, और आउटपुट के लिए मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ ऊपर, ताकि हम इजीली कनेक्ट कर पाएँ। और चेक करने के लिए हम सिंक में जाते हैं और ऑसिलोस्कोप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंक में जाके हम स्कोप को सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं, और फिर अब चेक करते हैं इसका कनेक्शन। तो चलिए सबसे पहले स्कोप के अंदर दो चाहिए हमारे पास टर्मिनल, तो उसके लिए हमने नंबर ऑफ एक्सेस को 2 सेट करना है और अप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास 2 सेट होके आ गए। तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए हम जो इनपुट वोल्टेज है उस इनपुट वोल्टेज को वोल्टेज मेजरमेंट से कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए पॉजिटिव हाफ है, हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, और ये हमारा नेगेटिव हाफ है, उसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो नेगेटिव हाफ यहीं पे हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास इनपुट वोल्टेज आ जाएगा। सिमिलरली आउटपुट वोल्टेज के लिए हमें पॉजिटिव पे पॉजिटिव को कनेक्ट करना है, और नेगेटिव को यहाँ इस लोड के क्रॉस कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आएगा। तो हम आउटपुट वोल्टेज सेकेंड टर्मिनल पे देते हैं ऑसिलोस्कोप के, और इनपुट जो दे रहे हैं वो पहले वाले पोजीशन पे दे देते हैं। तो ये हमारे पास इनपुट है, और ये हमारे पास आउटपुट है। तो ये देखिए हमारे पास इनपुट और आउटपुट के 2 ब्लॉक्स आगे हैं। तो आप इजीली देख सकते हैं एसी सोर्स के अंदर हमने पैरामीटर सेट किया हुआ है 100 वोल्ट। तो आप चाहें तो चेंज करें, या अभी मैं 100 वोल्ट ही रहने देता हूँ, और 50 हर्ट्ज सेट कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक बार रन करते हैं, फिर देखते हैं कि कोई एरर है या नहीं है। पहले इसको कंट्रोल एस कर देते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही हमने रन किया, यहाँ पे देखिए एक एरर आएगा। एरर क्या आ रहा है कि the following two blocks cannot be connected in series because they are modeled as current sources। यानी डायोड और डायोड 1, ये है डायोड और ये है डायोड 1, इसको बोल रहा है करंट सोर्स है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एड अ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ वन ऑफ द टू ब्लॉक। इन ब्लॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले हाई वैल्यू रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, या फिर ये कर सकते हैं you can specify high value resistance snubber if blocks have snubber devices। तो हमने ऐसा snubber device यूज़ नहीं किया है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये बोल रहा है कि you can also avoid the use of snubbers by selecting the enable use of ideal switching device options of power GUI block। तो हमें क्या जाना है, इस power GUI block के अंदर डबल क्लिक करना है, और उसके अंदर आइडियल स्विचिंग डिवाइस लेना है।
यानी आइडियल स्विचिंग डिवाइस का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारे पास डायोड ऑन होगा, यानी 0 के ऊपर ऑन होगा और 0 से जस्ट नीचे वैल्यू जाते ही ये ऑफ कंडीशन में हो जाएगा। तो ये आइडियली हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं एज अ स्विच और इसको हम अप्लाई कर दे रहे हैं और ओके। तो आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूअस आइडियल स्विच। तो इससे क्या होगा कि ये जो प्रॉब्लम आ रही थी ये रिमूव हो जाएगी। तो चलिए इसको रन करते हैं और रन करने के बाद अब रन हो गया। हमारे पास एरर दे रहा है फोर वार्निंग्स दे रहा है। वार्निंग्स ये दे रहा है कि हमने जो ये कनेक्ट किया है ये मेजरमेंट टर्मिनल, ये हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो इस मेजरमेंट टर्मिनल को आप कनेक्ट करके मेजर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी डायरेक्टली आउटपुट आपको शो करना चाहता हूँ। तो चलिए एक बार वार्निंग तो देख लेते हैं। वार्निंग के अंदर ये बोला है कि डायोड नॉट कनेक्टेड। तो ये हमारे पास ये जो टर्मिनल है इसको हमने अभी यूज़ नहीं किया, यानी कि मेजर करने के लिए इसको कनेक्ट नहीं किया, वही हमें वार्निंग दे रहा है। चलिए अब हमने इसको रन कर दिया है। अब इसको डबल क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं आउटपुट के अंदर। तो ये देखिए, इसको मैं ऑटो स्केल करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा आउटपुट वो इस टाइप का आ रहा है। चलिए इसको मैं छोटे से पार्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी एक ही साइकिल के अंदर हमारे पास यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होकर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही हाँ सेक्शन में हमारे पास आउटपुट आएगा। तो चलिए इसके अंदर हमारा जो पहला है वो इनपुट का है और दूसरा पार्ट है वो आउटपुट के अंदर है। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 0.1 रख देते हैं। तो हम इस कनेक्शन को ऐसे कर सकते हैं कि हमारा जो नेगेटिव है हम इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और ये जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है वो उसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसको रन करते हैं और फिर आउटपुट चेक करते हैं डबल क्लिक करके। तो यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव हाफ है वो आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव, जो नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल था वो भी क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव होके आ रहा है। तो इस तरीके से हम फुल वेव रेक्टिफायर डिजाइन कर सकते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है कि जो पॉजिटिव हाफ है वो भी पॉजिटिव में आए और नेगेटिव हाफ है वो भी पॉजिटिव के अंदर आए। तो आप देखिए ये जो नेगेटिव हाफ है जीरो से नीचे वाला, हाफ वेव में क्या था, ये यहाँ पे जीरो आ रहा था, लेकिन फुल वेव के अंदर ये जीरो नहीं आके ये आपका पॉजिटिव हाफ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये वाला जो पार्ट था ये इनपुट था और ये जो इनपुट नेगेटिव जा रहा था ये भी हमारा इस टाइप का आउटपुट आएगा। और ये थोड़ा सा चेंज इसलिए है क्योंकि इसके अंदर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐड हो गई, इसलिए आपका इस टाइप का साइकिल दिख रहा है। तो आप इसको और चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी देर के लिए साइकिल को रन करना चाहते हैं। तो साइकिल को रन करके अगर प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेंज करते हैं और वापस चेक करते हैं तो आप देखिए जैसे 2 सेकंड किया ये इसका शेप चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज़ के लिए और अलग अलग वोल्टेज सोर्स के लिए। तो मैं 0.1 ही रखता हूँ यहाँ पे, यानी 0.1 सेकंड के लिए रन हुआ। और अगर मैं वोल्टेज चेंज करता हूँ सपोज 220 वोल्ट और फिर अप्लाई करता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसको ऑटो स्केल कर सकते हैं। ऑटो स्केल करने पे अब देखिए थोड़ा सा स्मूथ आ रहा है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज। तो इस तरीके से हम फुल वेव रेक्टिफायर को सिमुलिंक के अंदर मॉडल और डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसके अंदर ध्यान ये रखना था कि जो आइडियल कंटिन्यूअस स्विच था आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। अगर आपने इनेबल नहीं किया तो ये क्या करेगा, ये इन सारे डायोड को इनिशियलाइज नहीं करेगा और इनिशियलाइज नहीं करेगा तो आपकी जो आउटपुट है यानी कि सिमुलेशन है वो रन नहीं होगा और रन नहीं होगा तो आउटपुट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे बहुत सारे सॉल्वर्स भी अवेलेबल हैं, आप इसको देख सकते हैं अलग अलग। लेकिन हमारा जो टास्क था वो फुल वेव रेक्टिफायर डिज़ाइन करना था जो कि हमने इन सारे ब्लॉक से डिज़ाइन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो मेन है इसके अंदर वो कनेक्शन है और वोल्टेज मेजरमेंट के अंदर अगर हमने पैरामीटर्स चेक नहीं किया है तो इसको अगर मैं पैरामीटर शो करूँ आपको तो यहाँ पे देखिए डबल क्लिक करने पे आपको इसके अंदर ऐसे कोई पैरामीटर नहीं है जो आप सेट कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली इनपुट लेना है और आउटपुट कनेक्ट करना है। तो कनेक्शन में अगर आप उल्टा करेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो भी उल्टा आएगा। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल हमने इंटरचेंज किया तो हमारा आउटपुट चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप हाफ वेव एज वेल एज फुल वेव रेक्टिफायर दोनों को डिज़ाइन कर सकते हैं।
तो होपफुली आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इजीली सिमुलिंक के अंदर इस टाइप के और भी जो मॉडल हैं उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर आपको ये प्रैक्टिस हो गया कि हम डिज़ाइन कैसे करते हैं और उसके पैरामीटर्स को कैसे सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी जो थ्योरी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार आपने थ्योरी समझ ली उसके बाद ही आप सिमुलिंक के अंदर आके उस ब्लॉक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर छोटे मोटे एरर्स आते हैं तो एरर्स आपकी थ्योरी से रिलेटेड होता है क्योंकि आपने अगर कोई पैरामीटर्स को गलत सेट कर दिया या फिर कुछ ऐसे पैरामीटर सेट कर दिए जो कि हमारा ये जो ब्लॉक है वो इंक्लूड नहीं करता या लेता नहीं है इनपुट के अंदर, फिर आपके पास एरर आएगा और उस एरर को आप समझ नहीं पाएंगे और आप एरर को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। और एक बार आपने एरर को नहीं समझा और करेक्ट नहीं कर पाए तो आप डिस्करेज हो जाएंगे कि हम हमारा जो है या हमसे जो मॉडल है वो रन नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए आपको थियोरेटिकली बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि आप हर पैरामीटर्स के यूज़ को समझ सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो चलिए, होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया है कम्प्लीटली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।